बंधुओं का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 21वीं सदी में एक होड़ लगी है ट्रेड डील की। बड़े बड़े लीडर जो है वो ट्रेड डील कर रहे हैं अलग देशों के साथ कि वो अपने आर्थिक हितों को जो है वो सुरक्षित कर सके। ऐसा ही एक जो है वो स्टेटमेंट वाइट हाउस अमेरिका का जो राष्ट्रपति जी का आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर एक दस्तावेज जारी हुआ 6 फरवरी 2026 को। इसमें बताया गया कि भारत के साथ उन्होंने एक समझौता किया है, अंतरिम समझौता किया है, जिसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मैंने फिर क्या किया कि हमारी जो विदेश मंत्रालय है उनकी वेबसाइट देखी, वहाँ पे ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं था। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनकी वेबसाइट देखी, उस पर भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। मैंने इन दोनों मंत्रालयों को आरटीआई डाली, पहले हमारे जो विदेश मंत्रालय उनको आरटीआई डाली कि जिस समझौते की बात जो वो अमेरिका कर रहा है क्या भारतीय विदेश मंत्रालय उसमें जो है वो शामिल है। उन्होंने आरटीआई में जवाब दिया कि हम इसमें जो वो मेन मंत्रालय नहीं है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसका सहयोग किया है इस बीटीए जो डील है उसमें। और जो हमारी दूसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने मुझे बताया, मतलब आरटीआई के माध्यम से बताया कि ये जो डील है ये मार्च 2025 में हमने इसको शुरू किया था। 6 राउंड इसमें हुए हैं और फिर 2 फरवरी 2026 को हमने जो वो इस ट्रेड डील को जो वो अंतिम रूप दिया। उन्होंने जो मुझे लिंक प्रोवाइड करवाए, इसमें आप देख सकते हैं ये लिंक है। मैंने इनसे दस्तावेज मांगे थे कि जिस तरह अमेरिका ने अपने दस्तावेज जारी किए हैं आप भी बताइए कि भारत को क्या लाभ इसमें हो रहा है। तो इन्होंने ये जो मुझे लिंक जारी किए हैं ये दोनों के दोनों लिंक खाली हैं। हो सकता है बाद में ये इसमें जो वो इन दस्तावेजों को अपलोड करें। अब हम मुख्य जो इसमें समझौते में चीज़ें हैं उनके ऊपर जो वो चर्चा करते हैं। हमारा जो पीयर संगठन है यूथ कांग्रेस, उसने इसके विरोध में जो वो प्रदर्शन भी किया। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदेश के, हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं छतर सिंह ठाकुर जी, पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की कि आपने विरोध क्यों किया। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत एक संप्रभु राज्य है। यहाँ पे जो हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, कोई भी व्यक्ति किसी का भी जो वो विरोध प्रदर्शन कर सकता है। विरोध प्रदर्शन करने के आधार पे आपने उनके ऊपर जो वो एफआईआर दर्ज कर दी, उनको जेल में ले गए, उनको टॉर्चर करने का प्रयास किया, इसकी एनएसयूआई जो है वो कड़े शब्दों में निंदा करती है। दूसरी बात, इसमें लिखते हैं कि भारत जो है वो अपने शुल्क में कमी करेगा, जिसमें पशु चारे के लिए लाल ज्वार जो अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे पैदा होता है, अगर ये भारत आता है तो भारत के किसानों को जो इसकी खेती करते हैं उनको इसका नुकसान होगा। वृक्षीय मेवे जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता ये सारे शामिल हैं, ये सारे भारत आएंगे, इसका भी भारत के जो किसान हैं उनको जो हो इसका नुकसान होगा। ताज़े जो फल होते हैं जिसमें सेब हो गया, आपका केला हो गया, ऐसे जो भी फल अमेरिका में होते हैं वो भी यहाँ आएंगे, उसका भी जो वो यहाँ के किसानों को जो है नुकसान होगा। सोयाबीन तेल, जो सोयाबीन की खेती करते हैं यहाँ पे किसान, वहाँ से भारी मात्रा में आएगा, उसका भी यहाँ पे जो है वो नुकसान होगा। फिर इन्होंने एक दस्तावेज और इसमें जारी किए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2 अप्रैल 2025 के कार्यकारी आदेश 14,257 के अंतर्गत भारत से आयातित वस्तुओं पर 18% टैरिफ लागू करेगा। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका एल्यूमिनियम, स्टील और तांबे के आयात पर लगाए गए कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कों के अंतर्गत भारतीय विमान और विमान पुर्जों पर लगाए शुल्कों को घटाएगा। ये भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ा जो मुझे इस ट्रेड डील में जो देखने को मिल रही है कमी, क्योंकि भारत ने तो अभी तक दस्तावेज जारी नहीं किया, इसमें लिखा गया है कि अगले 5 दशकों में अमेरिका से $500 अरब मूल्य के ऊर्जा उत्पाद, विमान पुर्जे, कीमती धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कुकिंग कोयला खरीदने का भारत जो वो इरादा रखता है। भारत तो 5 साल में अगले $500 अरब का सामान खरीदेगा, लेकिन जो दस्तावेज हम मांग रहे हैं
जब भारत सरकार ये बताए, उनके मंत्रालय बताएं कि क्या अमेरिका भी कुछ ऐसा इन्वेस्ट करने जा रहा है, कितने अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास की है। आप अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर मूल्य का अगर उनसे खरीद कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी टोटल जीडीपी का लगभग 8वां हिस्सा उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या लाभ होगा, भारत को क्या लाभ होगा? क्या अमेरिका भी इंडिया में ऐसा कुछ इन्वेस्ट करेगा या यहाँ से कुछ खरीदेगा? तो जल्दी से जल्दी मतलब मुझे लगता है भारत सरकार को इसके ऊपर जो है वो, जैसे इन्होंने अपने आधिकारिक दस्तावेज जारी कर रखे हैं, आपको भी करना चाहिए। जो भी लोगों को या किसानों को लग रहा है कि इसमें हमें जो वो हानि हो सकता है, भारत के राष्ट्रीय हितों को हानि हो सकती है, उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, ना कि जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है आप उनको उठा के जेल में डाल दें या उनको प्रताड़ित करें। क्योंकि देखिए, चाहे सरकार का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी भारत के हित के लिए काम कर रहे हैं, और भारत के हित के ऊपर यदि किसी भी तरह की कोई हानि होगी, प्रहार होगा, तो हम सबकी मॉरल ड्यूटी है कि हम उसके ऊपर जो है वो बोलें, अपनी बात को रखें। और कोई भी एग्रीमेंट, संधि समझौता कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। यूएन क्लॉज कहते हैं कि अगर कोई भी संधि समझौता, एग्रीमेंट, अगर उसमें किसी एक पक्ष की हानि हो रही है तो वो उससे पीछे भी हट सकता है, अमेंड भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर एक बार जो है वो विचार करना चाहिए। यदि भारत के किसी पक्ष के हित को यहाँ पे हानि पहुँच रही है तो उसको हमें अमेंड करना चाहिए। इतना का जो है वो आज हम आप सभी के सामने जो है वो अपने विचार रखने आए थे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन होने के नाते हमारा जो पीयर संगठन है यूथ कांग्रेस, उन्होंने इसको बड़े ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। वैसे तो हम छात्र संगठन हैं, हमारा तो जो मूल धर्म है वो छात्रों के हितों को जो है वो सामने रखना है अगर उनके ऊपर कोई अतिक्रमण होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम रिसर्चर हैं, स्टडी करते हैं, तो ये दस्तावेज मेरे पास हैं, मैंने ये सार्वजनिक रूप से साझा किए हैं और ये भारत सरकार द्वारा जो है वो आधिकारिक रूप में जो है वो जारी किए गए हैं। और जल्द से जल्द जो अगर इनको जो लाभ हो रहा है, अमेरिका को जो लाभ हो रहा है, भारत को भी क्या इस समझौते में ऐसा ही लाभ हो रहा है, हमारे लोगों को ऐसा लाभ हो रहा है? यदि हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि कहीं किसी एक कोने में भी कोई किसी तरह की हानि हो रही है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। बस इतना सा जो ये मुद्दा है वो हम आप सभी के सामने यहाँ पे रखने आए थे।